तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीके जीएस का क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आपके मन में सवाल बनेगा, सर ये क्लास कौन कौन कर सकता है। देखिए, मतलब आप अगर भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बेस्ट है, ठीक है। कहने का मतलब आपके लिए हम जो क्या किए, जीके जीएस का क्लास स्टार्ट किए, ठीक है। मतलब जीके जीएस का फाउंडेशन क्लास सबसे पहले आपके लिए स्टार्ट कर दिए पॉलिटी, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमिक्स और उसके बाद साइंस का प्रत्येक पार्ट को, ठीक है। देखिए समझिए, तो हम लोग जो है ना पॉलिटी में लगभग में 10 से 11 क्लास कर लिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे संघीय मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ से आज हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म आती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस सेशन को पूरा करना है। अगर आप इस सेशन को पूरा कर लेते हैं तो आपको प्रधानमंत्री से कोई भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस आप क्या करिए, ध्यान पूर्वक करिए, आपको संपूर्ण बात समझ में आएगी, ठीक है। देखिए चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए समझिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहा है, तो अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को विचार विमर्श और सहायता देने हेतु एक संघीय मंत्री परिषद होती है। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ से आर्टिकल 74, आर्टिकल कहने का मतलब क्या हुआ से अनुच्छेद 74 में क्या बोला गया है से राष्ट्रपति को विचार विमर्श, ठीक है। मतलब कोई भी कार्य में राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए, ठीक है, एगो मंत्री परिषद का होता है गठन, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं संघीय मंत्री परिषद, ठीक है। इसका मुखिया कौन होता है, तो क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा से प्रधानमंत्री जो है, ठीक है। तो संघीय मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, आपको क्या टिक मारना है, तो प्रधानमंत्री, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको नंबर 1 बात क्लियर हो गई होगी। देखिए समझिए आ गया। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, संघीय मंत्री परिषद में जितना जो होता है मेंबर, ठीक है, तो उस सब क्या होता है, तो सब होता है संसद के सदस्य, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो संघीय मंत्री परिषद जितना जो मंत्री होता है, ठीक है, सब मंत्री मतलब कहाँ का होता है, हम लोग क्या बोलेंगे, तो संसद का सदस्य, ठीक है। आपको क्या करना है, बातों को नोट करना है, ठीक है। आप एगो कलम और कॉपी लेके बैठिएगा। देखिए समझिए आ गया। अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, तो संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, ई वाला नंबर 3 पॉइंट से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, ठीक है। कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, संघीय मंत्री परिषद, ठीक है। तो संघीय मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो नियुक्ति करने के बाद बोलेगा हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। अब पूछेगा राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसके सलाह पर, क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो अगर नियुक्ति करने वाले व्यक्ति का नाम बोलेगा तो क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। अब पूछेगा किसके सलाह पर करता है, क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात भी क्लियर हो गया होगा। देखिए समझिए आगे। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। कहने के मतलब संघीय मंत्री परिषद के अंतर्गत जितना जो मंत्री आता है, ठीक है, तो उस सब क्या करता है, तो उस सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, कहने के मतलब जब तक राष्ट्रपति मतलब एक कार्यकाल में रहेंगे उस सब व्यक्ति उसका कार्यकाल करेंगे, ठीक है। देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, तो संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो जो संघीय मंत्री परिषद के जितना जो मंत्री होता है, ठीक है, तो सब क्या होता है दिलचस्पी किससे, हम लोग क्या बोलेंगे, लोकसभा। आपको ऑप्शन में देगा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है। आपको क्या मानना है, टिक लोकसभा, ठीक है। जब भी संघीय मंत्री परिषद का बात आएगा तो इसका कनेक्शन किससे होता है, क्या बोलेंगे, तो लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। देखिए समझिए, देखिए अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो संघीय मंत्री परिषद में 3 स्तर के मंत्री होते, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा से अब संघीय जो मंत्री परिषद, ठीक है, तो आखिर संघीय मंत्री परिषद में मंत्री होता है कितना स्तर का। देखिए तो सबसे पहला क्या को हम लोग बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री, उसके बाद बोलते हैं राज्य मंत्री, उसके बाद बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन बनेगा सर जी से कैबिनेट मंत्री कहने का मतलब क्या, देखिए तो कैबिनेट मंत्री हो गया कहती जो मतलब मंत्री हो गया केंद्र लेवल का, ठीक है। राज्य मंत्री कहने का मतलब जो मंत्री हुआ राज्य लेवल का, ठीक है। स्वतंत्र कहने का मतलब क्या हुआ, जो मंत्री हो गया देश लेवल का, ठीक है। आपको तीनों बातों को ध्यान में रखना है। देखिए समझिए आगे। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है,
तो इकट्ठी करा है, संघीय मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री समेत लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। कि तो आपसे ये वाला क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा, ठीक है, पूछेगा संघीय मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या कितना प्रतिशत नहीं होनी चाहिए, हम लोग क्या बोलेंगे, तब 15% से अधिक। ठीक है, आपको ये बातों को ध्यान में रखना है, देखिए समझिए। अब देखिए आते हैं हम लोग बात किस पर, आते हैं प्रधानमंत्री। देखिए क्या बोल रहा है, तो आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, से अनुच्छेद 75 में क्या बोला गया है, से प्रधानमंत्री के जब भी नियुक्ति के बाद आएगा तो कौन करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति करता है, हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति। ठीक है, और जो मंत्री बच गया उसका नियुक्ति कौन करता है, हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसका नियुक्ति कौन करता है, तो उसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन वो लेता है किससे सलाह, था क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री। ठीक है, देखिए समझिए, देखिए ये जो तरीका है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है यहाँ पे, तो प्रधानमंत्री एक नज़र में, क्या बोला है, नियुक्ति। ठीक है, तो जब भी बात करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति के, तो इसका नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, बात करेंगे शपथ ग्रहण का, मतलब प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कौन करवाता है, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं इस्तीफा का, मतलब प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको मतलब दे सकता है, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति को। ठीक है, अगर बात करते इसका कार्यकाल का, तो क्या बोलेंगे, 5 वर्ष। प्रधानमंत्री का न्यूनतम उम्र कितना है, तो 25 वर्ष। देखिए आपको ये पाँचों पॉइंट से क्वेश्चन 3 को कन्फर्म आएगा। ठीक है, पूछेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति। ठीक है, पूछेगा ये जो अपना जो शपथ ग्रहण देता है किसको, तो हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक है, अब पूछेगा इसका जो इस्तीफा है देता है किसको, तो हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति। ठीक है, इसका कार्यकाल जब भी पूछेगा क्या बोलेंगे, 5 वर्ष। ठीक है, देखिए न्यूनतम आयु की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, 25 वर्ष। ठीक है, ये समझिए आगे। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन क्या बनेगा, सर जी से आखिर प्रधानमंत्री करता क्या है। देखिए समझिए, तो क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, संघीय कार्यपालिका का वास्तविक मतलब संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, आपको ठीक क्या मानना है, तो प्रधानमंत्री। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। कहने के मतलब ये भी क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो जब भी नीति आयोग के अध्यक्ष की बात बोलेगा क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया, देखिए समझ जाएगा। अब क्या बोला, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, जब भी बात करेगा राष्ट्रीय विकास परिषद का, ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री। ठीक है, देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को विघटित या भंग कर सकता है। देखिए लास्ट वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास, हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति। ठीक है, आप पूछेगा इसका जो वर्णन है किस आर्टिकल में अर्थात किस अनुच्छेद में किया गया है, क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 85। ठीक है, अनुच्छेद 85। ठीक है, ये जो काम राष्ट्रपति किसके सलाह पर करता है, क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो लाइक करिए। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आपका जीके जीएस एगो अलग लेवल तक पहुंच जाए, तो आप क्या करिए भैया, इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको ना इस पर ना जीके जीएस का संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। ठीक है, आप खुद बोलिएगा सर जी अब जो है ना हम जीके जीएस के सभी क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त। ठीक है, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।